बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किशन और नेहा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। किशन दिन रात मेहनत करता, मजदूरी करके किसी तरह घर का गुजारा चलता। किशन, न जाने हमारी किस्मत कब बदलेगी। लोग कहते हैं मेहनत करने से किस्मत बदल जाती है। तुम तो दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी हम 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। किशन कुछ नहीं बोलता, सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहता है। उसकी आंखों में थकान और लाचारी साफ झलकती है। किशन ने नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो चुपचाप उठा और घर से बाहर चला गया, जैसे हर रोज चला जाता था अपने हालातों से लड़ने। कुछ महीनों के बाद उसी झोपड़ी में एक नन्हे से लड़के का जन्म होता है। गरीबी के अंधेरे में जैसे कोई रोशनी की किरण आ गिरी हो। नेहा और किशन की जिंदगी में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। नन्हे मेहमान की किलकारी ने उस टूटी फूटी झोपड़ी में भी एक नई रोशनी भर दी थी। लेकिन उस रोशनी के पीछे एक लंबी अंधेरी रात भी थी। किशन और नेहा के दिलों में सवालों का तूफान चल रहा था। नेहा, न जाने कैसे पालेंगे इसे। न ढंग का खाना है, न पैसे, न पढ़ाई का ठिकाना, न दवाई का भरोसा। डर लगता है अगर हमसे कुछ छूट गया तो। किशन, जब भगवान ने इस नन्ही सी जान को इस धरती पर भेजा है, तो उसका रास्ता भी वही दिखाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। हमारे पास चाहे कुछ ना हो, पर मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। पर नेहा, जिंदगी आसान नहीं है। हमारे हालात, ये गरीबी, ये बेरोजगारी। हालात मुश्किल हैं, पर माँ की ममता और बाप की मेहनत मिल जाए ना किशन, तो गरीबी भी हार मान लेती है। हमारा बेटा बड़ा होकर एक दिन इन परेशानियों को हरा देगा। बस हमें आज हिम्मत नहीं हारनी है। एक दिन जैसे ही दोपहर की धूप तेज हुई, किशन मजदूरी पर गया हुआ था और नेहा अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। माँ, कुछ खाने को मिल जाए? बहुत दूर से आया हूं, भूख लगी है। नेहा थोड़ा चौंकती है, फिर भीतर देखती है। बर्तन में थोड़ा ही खाना बचा होता है, वही जो उसका हिस्सा था। बाबा, घर में बहुत थोड़ा खाना है, पर जो है वो आपका है। नेहा अपना हिस्सा उठाकर बाबा को दे देती है। तूने अपना हिस्सा दे दिया माँ। ये त्याग एक दिन फल जरूर देगा। साधु बाबा की नजर झूले में सोते बच्चे पर जाती है। बड़ा प्यारा बालक है, बहुत तेज प्रकाश है इसके माथे पर। बाबा, क्या आप बता सकते हैं इसका भविष्य कैसा होगा? माँ, ये बालक एक दिन इस शहर का राजा बनेगा। न सिर्फ पैसे से, बल्कि दिलों से भी राज करेगा। तेरा त्याग और विश्वास ही इसे वहां तक पहुंचाएंगे। राजा? मेरा बेटा राजा बनेगा? हाँ माँ, और ये तुम्हारे संस्कार होंगे जो उसे राजा बनाएंगे। ईमानदारी, मेहनत और सेवा की राह पर चलेगा ये बच्चा। इतना कहकर साधु बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए और नेहा की आंखों में उम्मीद का दिया फिर से जल उठा। अब उसकी हर थकान के पीछे एक सपना था, राजा बनने वाले बेटे का सपना। दिन बीतते गए। किशन रोज सुबह मजदूरी पर निकलता और थककर देर रात घर लौटता। शरीर अब जवाब देने लगा था। खांसी, बुखार और कमजोरी ने
उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। किशन, क्या हुआ तुम्हें? देखो ना, तुम्हारा बुखार तो और बढ़ गया है। मैं अभी काढ़ा बना लाती हूँ। नेहा, अब शायद ये शरीर ज्यादा साथ ना दे पाए, सांसें भारी हो गई हैं। ऐसा मत कहो किशन। देखो, हमारा बेटा तुम्हारी गोद में है, उसे तुम्हारी जरूरत है। नेहा, मैं जानता हूं कि मेरा वक्त अब थोड़ा ही रह गया है, पर तुम्हें टूटना नहीं है। इस बच्चे के लिए जीना है, इसे बड़ा बनाना है, इसको वो सब देना है जो हमें नहीं मिला। मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं किशन, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी मैं? किशन की सांसें धीमी होती जाती हैं और वो चुपचाप आंखें बंद कर लेता है। उस रात नेहा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसका सहारा, उसका साथी उसे छोड़ गया। किशन के जाने के बाद नेहा ने हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज से पहले उठती और गांव के लोगों के घरों में काम करने जाती। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, जितना काम मिलता करती। बस इतनी ही कमाई हो पाती कि एक वक्त का खाना नसीब हो जाए। समय बीतता गया और वो नन्हा बच्चा अब किशोर हो चुका था। मगर हालात वही थे, न किताबें न स्कूल। बचपन की जगह उसने ईंट, गारा और हथौड़े थाम लिए थे। माँ, अब मैं काम करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं करना पड़ेगा। बेटा, तुझे तो पढ़ना था, कुछ बनना था। तू भी मजदूर बन गया। भगवान, आपने तो कहा था, वो बाबा बोले थे कि मेरा बेटा राजा बनेगा। क्या यही है वो राजपाट? क्या ये मिट्टी उठाना? यही उसका भाग्य था। कभी कभी लगता है आपने मजाक किया था मेरे साथ, लेकिन फिर याद आता है मैंने ही तो बाबा को अपने हिस्से का खाना दिया था। फिर ये सजा क्यों? नेहा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर उस मां का विश्वास अब डगमगाने लगा था। क्या उसका बेटा वाकई राजा बनेगा या वो यूं ही गुमनामी में खो जाएगा? नेहा में एक खास बात थी। वो जो कुछ भी बनाती उसमें ऐसा स्वाद होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन नेहा अपनी टूटी फूटी रसोई में बैठकर समोसे बना रही थी। गर्म तेल में तैरते समोसों की खुशबू पूरे आसपास फैल गई। माँ, आज तो गजब की खुशबू आ रही है। क्या कमाल की महक है। लगता है समोसे बन रहे हैं। आरव जैसे ही समोसा उठाने जाता है, नेहा उसे हल्का सा ठोक देती। अरे पगले, अभी गरम है, मुंह जल जाएगा। थोड़ी देर ठहर जा, फिर दूंगी खाने को। इतने में दरवाजे पर पड़ोसन शांता आ जाती है। मुझे भी एक समोसा दे दे बहन, मुंह में पानी आ गया है। अरे क्यों नहीं दीदी, आइए बैठिए ना। शांता बैठ जाती है। नेहा एक प्लेट आरव को और एक शांता को समोसे परोस देती है। क्या स्वाद है। पेट तो भर गया, पर मन नहीं भरा। हाँ हाँ, ऐसी समोसे तो मैंने मेले में भी नहीं खाए, जैसे किसी जादुई नगरी से आए हों। माँ, एक बात कहूं, क्यों ना हम समोसों का व्यापार शुरू करें? आप घर में बनाना, मैं बाजार में बेच दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि सब के सब बिक जाएंगे। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तू जानता है, हम तो एक वक्त की रोटी के लिए भी कितनी मुश्किल से जुगाड़ करते हैं। अरे नेहा, तू क्यों चिंता करती है? मैं पैसे दे दूंगी। और ये कैसे हो सकता है कि तेरे बनाए समोसे कोई ना खरीदे? हाँ माँ, शांता आंटी भी मदद कर रही हैं, तो क्यों ना एक बार कोशिश करें। क्या पता इन समोसों से हमारी किस्मत बदल जाए। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। कभी कभी उम्मीद की शुरुआत एक साधारण से स्वाद से होती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सुनैना उठ गई। उसने समोसे तैयार किए
सुंदर सी टोकरियों में सजाए और आरव से कहा, आरव बेटा, ये ले, सारे समोसे तैयार हैं, तू ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ, तुम देखना, कुछ देर में मैं पूरी टोकरी खाली करके लौटूंगा। आरव पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। आओ भाई, गरम गरम समोसे, माँ के हाथ के बने समोसे, स्वाद में लाजवाब। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। लेकिन आरव ने देखा कि उसकी समोसों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर वाले के ठेले की तरफ जा रहे थे। चलो चलो, मोमोज खाने चलते हैं, नया चाइनीज ठेला खुला है, चलो वहां कुछ अच्छा खाते हैं। ये देखकर आरव बहुत उदास हो गया और सिर झुकाए वापस घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी सुनैना खड़ी थी। उसने आरव का उतरा हुआ चेहरा देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, समोसे नहीं बिके? आरव ने टोकरी उतारी जिनमें अब भी सारे समोसे भरे हुए थे। माँ, हमारी समोसों को किसी ने नहीं खरीदा। अब तो जमाना बदल गया है, सबको बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर चाहिए। भला हमारे समोसे कौन खाएगा? कोई बात नहीं बेटा, हार मानना आसान होता है, मगर फिर से उठना वही असली बहादुरी है। और आज तो पहला दिन था, व्यापार चलने में समय लगता है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें फिर से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जग गई। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हम कल फिर कोशिश करेंगे। ये सुनकर सुनैना मुस्कुरा देती है। अगली सुबह उसने फिर से वही समोसे बनाए, उन्हें टोकरियों में सजाया। इसके बाद आरव उन्हें लेकर बाजार की ओर चल दिया। लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी समोसों की तरफ देख भी नहीं रहा था। बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर पर भीड़ लगी थी। थक हार कर आरव एक कोने में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वह उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये समोसे नहीं, जादू है जादू। माँ के हाथ का स्वाद है इसमें, एक बार खाओ, जिंदगी भर याद रखोगे। लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़कर आरव की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने समोसे का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात है, ऐसा समोसा तो कहीं नहीं खाया। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाइनीज और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वो सब लौटकर आरव की ओर आने लगे। आधे घंटे में ही सारे समोसे बिक गए। पैसों को मुट्ठी में कसकर आरव ने गिनती की। इतने सारे पैसे, वो भी हमारी कमाई के। ये देखकर आरव बहुत खुश हुआ। शाम को दौड़ते हुए घर पहुंचा। माँ, सब बिक गया और ये देखो कितना मुनाफा हुआ है। पैसे देख सुनैना की आंखों में चमक आ गई। भगवान का करम है, मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। कमाल के माँ, ऐसी भीड़ लगी कि पल भर में सब समाप्त। कल से हम और ज्यादा समोसे बनाएंगे। अब हर रोज सुनैना सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाती और आरव उन्हें टोकरियों में लेकर बाजार जाता। शाम को जब लौटता तो पूरी टोकरी खाली होती। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी, जिसे देखकर चाउमीन, बर्गर और मोमोज वाले जलन में आने लगे। और आते भी क्यों ना, जब से आरव ने वहां अपने समोसे बेचने शुरू किए थे, उनके ठेलों पर ग्राहक ही नहीं आते थे। सबको बस आरव के समोसे ही खाने थे। ये ससुरा आरव, हमारे धंधे में आग लगा दी इसने। सही कह रहे हो, सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना व्यापार होता था और अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। हाँ, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं करता हूं भाइयों, कल से ये समोसा वाला यहां नहीं दिखेगा। अरे क्या करने वाला है तू उसके साथ? अगले दिन आरव हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 हट्टे कट्टे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ए छोरे, आज तो तू गया। इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया।
अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। आरव घबराकर पीछे हटा, लेकिन दो आदमी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। इतने दिन से हमारे पेट पर लात मार रहा है, आज तुझे मजा चखाते हैं। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने उसे धक्का दिया। वो जमीन पर गिर गया और उसके समोसे मिट्टी में मिल गए। भाइयों, मेरी सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो बस अपनी माँ के लिए। चुप। आज के बाद अगर इधर दिखाना तो ये छुरी तेरे सीने में उतार दूंगा, समझा? डरे हुए आरव ने अपनी टूटी हुई टोकरियां उठाईं और चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। कहा कि अब वहां बेचने मत जाना, वरना। सारी बात सुनकर सुनैना काफी दुखी हुई। उसने आरव को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, तू हिम्मत मत हार। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन माँ, अब क्या करेंगे? ये सुनते ही सुनैना सोच में पड़ गई। तभी उसे एक विचार आया और उसने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, अब हम अपनी दुकान खोलेंगे बेटा, जहाँ से कोई हमें नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद आरव और सुनैना ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बाजार में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। टोकरियों से शुरू हुआ ये सफर अब एक पक्की दुकान तक पहुंच चुका था। भगवान सब ठीक करेगा। थोड़ी देर बाद वो गहरी सोच में डूब जाता है। उसके सामने पैसों की कमी का ख्याल आता है। रामलाल संकल्पित स्वर में, मैं कल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगूंगा। शादी में बहुत खर्चा होता है, बिना पैसे कैसे होगा? हाँ जी, सेठ जी तो आपको सालों से जानते हैं, जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह रामलाल खेत का काम जल्दी निपटाकर सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी अपनी आलीशान हवेली के बरामदे में बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक चांदी का पानदान है और पास ही नौकर खड़ा है। रामलाल फटे पुराने कपड़ों में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, राम राम। हाँ रामलाल, बोल, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। मेरी बिटिया की शादी तय हो गई है, उसके लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कसम खाकर कहता हूँ, खेत में दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे लौटा दूंगा। बस थोड़ी मदद कर दीजिए मालिक। रामलाल, तेरी इतनी औकात है कि तू उधार चुका पाएगा? तेरा तो खुद का घर गिरवी रखने लायक भी नहीं है। सेठ जी, आप मेरी हालत जानते हैं। मैं सालों से आपके खेत में काम कर रहा हूँ, कभी काम में कमी नहीं की। बस बेटी की शादी के लिए कुछ ही पैसे दे दीजिए। देख रामलाल, मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं हैं। और हाँ, आइंदा मेरे पास उधार मांगने मत आना। मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस बेटी की शादी में मदद कर दो। ना निकल यहाँ से। तेरे रोने गिड़गिड़ाने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। गरीबों की मदद करके मैं दिवालिया नहीं बनना चाहता। चल, भाग यहाँ से। रामलाल के चेहरे पर निराशा छा जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चुपचाप मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। रात हो चुकी है। रामलाल आंगन में खटिया पर लेटा हुआ है। आसमान में हल्का चांद है। उसकी आंखों में दूर तक निराशा झलक रही है। वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। धीरे धीरे उसकी सांस तेज चलने लगती है। उसे सीने में दर्द होने लगता है। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सीने को जोर से पकड़ लेता है। हे भगवान, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो तड़पकर खटिया से गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर सुमित्रा दौड़कर बाहर आती है। रामलाल, उठो जी, क्या हुआ तुम्हें? वो उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, मानो बेटी के सपने को अधूरा छोड़कर चला गया हो। सुमित्रा जोर जोर से रोने लगती है। हवाओं में उसकी चीखें गूंज उठती हैं। गरीबी ने एक पिता का सपना छीन लिया। वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना लिए ही दुनिया को अलविदा कह गया। उसकी आंखों में आखिरी बार बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी खुश रहे। रामलाल की मौत को कुछ दिन बीत चुके हैं। घर में अब भी गम का माहौल है। सुमित्रा रोज सुबह उठकर रामलाल की तस्वीर को देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं।
दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमित्रा धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोलती है। सामने रामू काका खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है। उनके चेहरे पर सहानुभूति का भाव होता है। राम राम बहू, कैसे हो बिटिया के साथ? राम राम काका, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। रामलाल के बिना तो जैसे जीवन ही सूना हो गया है। रामू काका भीतर आते हैं। उनकी नजर घर की टूटी फूटी दीवारों पर जाती है। बहू, मैं आज एक जरूरी बात करने आया हूँ। बिटिया अब बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। सुमित्रा चौंककर रामू काका की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शादी? काका, किस मुंह से उसकी शादी की सोचूं? घर में तो खाने तक के लाले पड़े हैं। कहाँ से लाऊंगी शादी के लिए पैसे? सुमित्रा की आंखों में बेबसी छलकने लगती है। वो अपनी बेटी की ओर देखती है, जो मासूमियत से खेल रही होती है। बहू, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत, पर समाज तो यही कहता है कि बेटी की शादी वक्त पर हो जानी चाहिए। गांव में रघुवीर का बेटा गोपाल अच्छा लड़का है, मेहनती भी है और संस्कारी भी। उसने तेरी बेटी का हाथ मांगने की बात कही है। सुमित्रा की आंखों में आश्चर्य और चिंता का भाव आ जाता। काका, शादी के लिए सिर्फ अच्छा लड़का होना काफी नहीं होता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगले महीने का राशन कैसे लाऊंगी, शादी का खर्च कहाँ से उठाऊंगी। बहू, हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीक करेगा। रामू काका के जाने के बाद सुमित्रा देर तक बैठी सोचती रहती है। उसके मन में चिंता और बेबसी का तूफान चल रहा होता है। अचानक वो एक फैसला करती है। वो धीरे धीरे उठती है और अलमारी में रखा मंगलसूत्र निकालकर देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। रामलाल, तुमने कहा था कि ये मंगलसूत्र मेरा सबसे बड़ा गहना है, लेकिन अब यही मेरी बेटी की इज्जत बचाएगा। मैं इसे गिरवी रख दूंगी। किसी भी तरह मेरी गुड़िया की शादी तो होनी ही चाहिए। सुमित्रा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ जाता है। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना आखिरी गहना गिरवी रखने का फैसला कर लेती है। सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया की शादी के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वो मंगलसूत्र लेकर गांव के सुनार राजेश सेठ के पास पहुंचती है। उसका मन भारी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए वो खुद को मजबूत बनाए रखती है। सेठ जी, मेरा नाम सुमित्रा है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लेना चाहती हूँ। हाँ, सही सुना है। मैं महंगी चीज गिरवी रखकर पैसे देता हूँ, लेकिन वक्त पर पैसे न लौटाने वाले की चीज फिर मेरी हो जाती है। सुमित्रा अपने कांपते हाथों से मंगलसूत्र निकालकर सेठ को दिखाती है। ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरे पति की आखिरी निशानी। इसे गिरवी रखकर मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। जैसे ही मेरी बेटी अपने ससुराल में बस जाएगी, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। राजेश सेठ मंगलसूत्र को ध्यान से परखता है। उसकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज को संयत रखता है। वैसे तो मैं बिना किसी सिफारिश के पैसे नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें ईमानदार समझ रहा हूं, इसलिए इस मंगलसूत्र के बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे वापस नहीं हुए तो ये मंगलसूत्र हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर थी। वो सेठ की शर्त मान लेती है। जी सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे लौटा दूंगी। राजेश सेठ उसे पैसे देता है। सुमित्रा उन पैसों को कांपते हाथों से पकड़ती है और आंखों में आंसू लिए घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में सुमित्रा ने अपनी बेटी गुड़िया की शादी बड़ी ही सादगी से करवा दी। शादी में ज्यादा धूमधाम तो नहीं थी, लेकिन माँ का प्यार और आशीर्वाद भरपूर था। गुड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब सुमित्रा के पास कुछ भी नहीं बचा था। पति का साथ पहले ही छूट गया था। अब बेटी भी विदा हो गई थी। उसके पास सिर्फ अकेलापन और संघर्ष था। वो गांव के बड़े बड़े घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने लगी, ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके। दिन रात मेहनत करके वो जैसे तैसे अपना जीवन काटने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन दोपहर में जब सुमित्रा थकी हारी अपने छोटे से घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है
तो सामने उसकी बेटी गुड़िया खड़ी होती है। उसे देखकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। अरे गुड़िया, तू यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। इस बार राकेश, उसका पति के व्यापार में खूब मुनाफा हुआ है। जब मैंने उसे घर की हालत के बारे में बताया तो उसने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं, तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने के लिए। इतना सुनते ही सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। उसकी बेटी आगे बढ़कर उसकी हथेलियों में पैसे रख देती है। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों झलकती है। तू इतनी दूर थी, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। सुमित्रा अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि अब उसे अपने मंगलसूत्र को वापस पाने की उम्मीद नजर आ रही थी। सुमित्रा अब अपनी बेटी गुड़िया के दिए हुए पैसों से मंगलसूत्र छुड़ाने के लिए फिर से सेठ राजेश के पास जाती है। उसका चेहरा उम्मीद और खुशी से भरा हुआ है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाले की दुआ है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम पैसे वापस करने आई हो। बहुत अच्छी बात है सुमित्रा, तुम रुको, मैं तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर आता हूँ। सेठ अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद मंगलसूत्र लेकर बाहर आता है। वो मंगलसूत्र सुमित्रा को देता है। सुमित्रा जैसे ही मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये मंगलसूत्र मेरा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो सुमित्रा? तुम मुझे बेईमान समझती हो? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को ठगता हूँ? नहीं सेठ जी, मेरा वो मंगलसूत्र पुश्तैनी था। उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, लेकिन इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास यही मंगलसूत्र है, कोई दूसरा नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपना मंगलसूत्र वापस मत लो। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो निराश होकर मंगलसूत्र लेकर घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी गुड़िया उसे देख लेती है और माँ के हाथ में मंगलसूत्र देख खुशी से दौड़कर आती है। माँ, आपने मंगलसूत्र छुड़ा लिया? दिखाइए, मैं देखूं। गुड़िया मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरान होकर माँ की ओर देखती है। माँ, ये मंगलसूत्र तो नकली है। क्या? ये नकली कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो मेरा ही मंगलसूत्र है। सेठ जी ने मुझे यही दिया है। माँ, मैं जानती हूँ कि असली और नकली में क्या फर्क होता है। ये सोने का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि पीतल का है। सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने सुहाग की आखिरी निशानी गिरवी रखी थी और वो दगाबाज सेठ ने मुझे ठग लिया। गुड़िया अपनी माँ को संभालती है और उसे ढांढस बंधाती है। रोइए मत, हम हार नहीं मानेंगे। हम गांव के मुखिया के पास चलेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सुमित्रा तेजी से मुखिया के घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा और न्याय की उम्मीद थी। सुमित्रा मुखिया के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। मुखिया जी, मैं एक बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो सुमित्रा, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने मजबूरी में अपने पति का दिया हुआ मंगलसूत्र राजेश सुनार के पास गिरवी रखकर उससे पैसे लिए थे, लेकिन जब मैं अपना मंगलसूत्र वापस लेने गई तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया। मुखिया के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वह तुरंत राजेश सुनार को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद राजेश सुनार वहां पहुंचता है। राजेश, तुमने ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं, ये हमारा पुश्तैनी काम है। भला मैं किसी को ठग कर अपना नाम खराब क्यों करूंगा? गलत फहमी। जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखा था तब उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, और तुमने जो मंगलसूत्र लौटाया है उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। क्या ये सच है सुमित्रा? तुम्हारे पास इसका कोई और सबूत है? मुखिया जी,
जब माँ ने वो मंगलसूत्र मुझे दिखाया तो मैंने उसे ध्यान से देखा। वो असली सोना नहीं बल्कि नकली पीतल का था। राजेश की आंखों में शरारत भरी चमक आ जाती है। वह अपनी सफाई में बोलता है, मुखिया जी, जब मैंने ये मंगलसूत्र गिरवी लिया था तब मैंने उसे जांचा नहीं था। मैंने सुमित्रा को ईमानदार समझकर उसकी बात मान ली थी। मुझे क्या पता था कि ये औरत इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। मुखिया जानबूझकर राजेश की तरफदारी करने लगता है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसकी बात पर भरोसा करूं और किसकी नहीं। इसलिए तुम दोनों यहां से जा सकते हो, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। ये बात सुनकर राजेश सुनार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन जीत का जश्न मनाता है, जबकि सुमित्रा का दिल टूट जाता है। माँ, मुझे यकीन है कि मुखिया जी भी सुनार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर उसकी तरफदारी की, तभी तो उन्होंने हमें बिना न्याय दिए भगा दिया। क्या ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया? हाँ माँ, अब हमें गांव में किसी से न्याय नहीं मिलेगा। हम राजा साहब के पास चलते हैं, वो न्याय जरूर करेंगे। सुमित्रा की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है। अब सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया के साथ राजा के महल पहुंचती है। दोनों के चेहरे पर न्याय पाने का संकल्प साफ नजर आ रहा था। महल के द्वार पर पहरा दे रहे सिपाही उन्हें रोकते हैं। रुको, तुम दोनों कौन? राजा साहब से मिलने का क्या काम है? हम राजा साहब से न्याय मांगने आए हैं, हमें उनसे मिलने दो। हमारी फरियाद बहुत जरूरी है। सिपाही दोनों की हालत देखकर उन्हें राजा के दरबार में ले जाता है। राजा सिंहासन पर बैठा होता है। सुमित्रा और गुड़िया हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, राजेश सुनार ने हमारे साथ धोखा किया है। हमने अपनी जरूरत के लिए उसका सहारा लिया था, लेकिन उसने हमारे साथ बेईमानी की। मेरे पति की मौत के बाद मैंने किसी तरह अपनी बेटी की शादी के लिए मंगलसूत्र गिरवी रखा था, लेकिन जब मैं उसे वापस लेने गई तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र थमा दिया। महाराज, जब मैंने उस मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो वो नकली निकला, और मुझे यकीन है कि गांव का मुखिया भी सुनार के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसने जानबूझकर हमारी बात को अनसुना कर दिया। राजा की आंखों में गुस्सा आ जाता है। सिपाही, तुरंत राजेश सुनार को पकड़कर मेरे दरबार में हाजिर करो, और हाँ, उसके घर की भी तलाशी लो। देखो कि उसने कितने लोगों को लूटा है। सिपाही तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजेश सुनार के घर जाता है। थोड़ी देर बाद सैनिक सुनार को पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं। सुनार, सुमित्रा ने तुम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, क्या ये सच है? महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं एक ईमानदार सुनार हूँ। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। बहुत हुआ, अब तुम्हारी असलियत सामने लानी होगी। जाओ, सुनार का संदूक उठा लाओ। अगर ये सच बोल रहा है तो इसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, और अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी काली करतूत सबके सामने आ जाएगी क्या? सैनिक तुरंत सुनार का संदूक उठाकर राजा के सामने ले आते हैं। राजा संदूक खोलने का आदेश देता है। सैनिक संदूक खोलते हैं और उसमें से सोने के गहनों का ढेर निकलता है। महाराज, ये तो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हुआ हार भी है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। तुमने कहा था कि तुम चोरी का सामान नहीं खरीदते, फिर ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? तुम झूठ बोल रहे थे। सुनार का चेहरा उतर जाता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। महाराज, ये देखिए, ये रहा मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र, जिस पर मेरे पति के दादाजी का नाम लिखा हुआ है। राजा संदूक में मिले सभी गहनों की जांच करवाता है। कई गहनों पर लोगों के नाम लिखे होते हैं, जिससे साबित होता है कि सुनार ने कई गरीबों को लूटा था। अब बोल, धोखेबाज, सच सच बता कि तुम ये गोरख धंधा कब से चला रहे हो? सुनार सिर झुकाकर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में डर और शर्म होती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर गरीबों को ठगने का काम किया। जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उनके गहनों को गिरवी रखकर वैसे ही नकली गहने बनवा लेता था और उन्हें असली की जगह नकली गहने लौटाता था। जब लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे तो मैं उन्हें ही झूठा ठहरा देता था। तुम जैसे धोखेबाज को माफी नहीं मिलेगी। इसे गांव से बाहर निकाल दो और घोषणा कर दो कि ये आदमी अब कभी भी गांव में कदम नहीं रखेगा।
सिपाही सुनार को पकड़कर गांव से बाहर ले जाते हैं। गांव वाले राजा के इस फैसले से खुश हो जाते हैं